वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर टीचर अब्दुल्ला इसाक फॉर ओ लेवल IGCSE इस्लामियात। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया दैट इज़ ऑन द बैटल ऑफ बदर विच कम्स इन द लाइफ ऑफ मदीना ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि नॉर्मली क्वेश्चन जो है वो क्या आता है। सो द क्वेश्चन दैट कम्स इज डिस्क्राइब इन डिटेल द इवेंट्स ऑफ द बैटल ऑफ बदर, और समटाइम्स द क्वेश्चन इज राइट एन अकाउंट ऑन द इवेंट्स ऑफ द बैटल ऑफ बदर। आज तक जितनी भी दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया दिस वॉज इन अक्टूबर नवंबर ओनली, एंड इन 2025 मई जून दिस वॉज आस्क्ड वंस ओनली। तो मई जून में एक दफ़ा पूछा गया, अक्टूबर नवंबर में 4 दफ़ा जो है वो इस सवाल को उन्होंने पूछा है। ठीक है, इससे पहले भी उन्होंने अक्टूबर नवंबर में पूछा। नाउ बिफोर वी डेल्व इनटू इट, आपको सबसे पहले मैप समझने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैप ऑफ द अरेबियन एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो मक्का में जो रहने वाले लोग थे ये लोग मक्कन्स कहलाते हैं ऑब्वियसली। मदीना में रहने वाले लोग मदीनन्स हैं, जिसमें मुहाजिरीन और अंसार दोनों शामिल हैं। ठीक है, मक्का वाले अपने पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग जो है वो किया करते थे, और ट्रेडिंग जो है वो इनकी नॉर्मली इट वाज टूवर्ड्स सीरिया। ठीक है, सो दे वुड गो टू सीरिया, और सीरिया से ये चीज़ लेके आते थे एंड दे वुड कम बैक टू मक्का। ठीक है, और इनका जो यूजुअल रूट था वो ये वाला है। दिस इज़ द यूजुअल रूट दैट दे विल टेक। दे विल कम फ्रॉम Syria, cross through Medina and directly into Makkah. I hope you have understood it. हम इस पे इंशाल्लाह भी वापस आएंगे। Now, क्या वजह बनी कि इस्लाम की पहली जंग बैटल ऑफ बदर जो है वो लड़ी गई थी इन 2 AH। ठीक है, 2 AH में ये जंग जो है वो लड़ी जाती है, और क्यों लड़ी गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉजेज फॉर द बैटल ऑफ बदर। पहली बात तो ये कि कुरैश जो है दे वर इन्फ्लिक्टिंग डैमेज ऑन द हाउसेज ऑफ मुस्लिम्स दैट वर देयर इन मक्का। मक्का में जो घर छोड़ के आए हुए थे मुसलमान, जो मुहाजिरीन अपने घर छोड़ के आए थे, उनके ऊपर जो है वो हमला हो रहा था, उनको कब्ज़े में ले लिया गया था। जाहिर सी बात है, देयर इज़ दैट सेंटिमेंटल वैल्यू दैट यू हैव विद वट एवर यू ओन। ठीक है, और मुसलमानों के लिए बड़ा तकलीफ दह अमल था कि उनके घर जो है वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। दूसरा ये था कि मदीना के जो बाहर फील्ड्स थी उनको ये मक्का वाले आते थे और आके डिस्ट्रॉय करके चले जाते थे। ठीक है, तो अब एक मोमेंट आया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नाउ दिस इज़ इनफ, दिस इज़ द टाइम दैट वी नीड टू टीच देम अ लेसन। एंड हाउ टू टीच देम अ लेसन, वो लेसन हम इस तरह सिखा सकते हैं इफ़ वी बेसिकली इंटरसेप्ट देयर कैरावान्स। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि उनको रोकें, ठीक है, और उनको आगे ना जाने दें। अच्छा, कैरावान ही क्यों इंटरसेप्ट करने हैं, उसकी रीज़न ये है कि व्हेन दे विल बी हिट फाइनेंशियली, जब उनको माली तौर पे नुकसान पहुंचाया जाएगा, तब जो है वो उनको समझ आएगी कि वो कितनी ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी ताला अन्हु को भेजा, और उनसे कहा कि जाके ज़रा चेक करके आएँ कि आसपास कोई कैरावान आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने इन्फॉर्म किया कि कैरावान आ रहा है जो कि अबू सुफियान लेके आ रहे हैं, और कैरावान जो है दैट इज़ वर्थ 50,000 दिनार। उसमें जो गुड है उसमें 50,000 दिनार वर्थ ऑफ गुड्स हैं। बहुत ज़्यादा पैसे थे उस वक्त के हिसाब से। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है जी, हम इंटरसेप्ट करेंगे। उसी वक्त एक छोटी सी आर्मी जो है वो तश्कील दी गई, जिसमें 82 to 86 इमिग्रेंट्स जो है वो शामिल थे। 61 लोग थे जो कि औस में से थे, 170 जो है वो खजरज में से थे। कुल मिला के तकरीबन 300 से 317 लोग थे। द मोस्ट कोटेड फिगर इज़ 313 मैन। ठीक है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्मी पहले से प्रिपेयर कर ली गई थी। कुछ अकाउंट्स में ये भी लिखा हुआ है कि बाद में प्रिपेयर की गई थी, कुछ में लिखा है पहले प्रिपेयर की गई थी। इट डजंट मैटर। ठीक है, यू कैन राइट बोथ ऑफ देम। नाउ अब जब मुसलमानों ने प्लान कर लिया, प्रिपेयर कर ली अपनी आर्मी, और उन्होंने कहा कि जी हम जाएंगे और इंटरसेप्ट करेंगे कैरावान को, तो उस मोमेंट पे अबू सुफियान जो हैं, जो कि इस वक्त नॉन मुस्लिम थे और कुरैश के लीडर थे, उनको एक खबर मिल गई। उन्हें मुसलमानों के प्लान का पता चल गया। कहा यह जाता है कि जो हिपोक्रेट्स थे दे इन्फॉर्म्ड अबू सुफियान अबाउट इट। तो अबू सुफियान ने वहाँ पे एक मैसेंजर को हायर किया जिसका नाम है दमदम। उससे कहा कि जाओ और मक्का में जाके उनको बताओ कि जी मैं तो अटैक होने वाला है मेरे कैरावान पे और सब कुछ लुट जाएगा, तो फ़ौरन मेरी मदद को आए। अब दमदम से बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं था। ये गया, इसने जाके कैमल का एक कान काट दिया और वहाँ जाके रोना धोना शुरू कर दिया कि हम लुट गए, मर गए, आ जाओ हमारी मदद के लिए। ठीक है, सो ही पुट अप क्वाइट अ शो, एंड दैट इज़ व्हेन अबू जहल हु ऑब्वियसली वाज अगेंस्ट द मुस्लिम्स, वो प्रिपेयर हो गया। उसने 1300 लोग जमा किए। उसने कहा कि जी हम जा रहे हैं और हम मुसलमानों को जाके मारेंगे। अच्छा, अब डर ये था
کہ پیچھے سے آके بنو بکر کے ساتھ اس وقت ان کی بنتی نہیں تھی. سو دے ور افریڈ کہ جی پیچھے سے آکے ہمیں کوئی اٹیک نہ کر دے. تو اس وقت شیطان وہاں پہ موجود تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں. سراقہ بن مالک, لیٹ می ریمائنڈ یو, از دا مین who basically went to attack the Prophet sallallahu alaihi wasallam at the time the Prophet sallallahu alaihi wasallam was migrating from Makkah to Medina. تو شیطان سراقہ بن مالک کی فارم میں اس نے کہا جی میں ایشورنس دے رہا ہوں کہ آپ کو کوئی اٹیک نہیں کرنے والا ہے, چپ کر کے جاؤ 1300 کے 1300 اور جا کے مسلمانوں پہ اٹیک کر دو. اچھا, اب اتنی دیر میں یہ پلاننگ چل رہی تھی اور تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھے کہ ابو سفیان جو ہے انہیں ایک نیو روٹ مل گیا. اب واپس ہم میپ پہ اگر آئیں تو ایک روٹ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے دیٹ فرام سیریا ٹو مکہ دیر از اے ڈائریکٹ روٹ, اور ایک روٹ یہ ہے جو کہ اس طرح فرام دا ریڈ سی ہوتا ہوا, یمبو سے ہوتا ہوا, رابق سے ہوتا ہوا ڈائریکٹ مکہ کی طرف آ رہا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ یار یہ نیا روٹ ہے, ہم اس کے تھرو چلے جاتے ہیں, اس طرح مسلمانوں کے رڈار میں بھی نہیں آئیں گے اور ہماری جنگ بھی نہیں ہوگی. تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ انہوں نے ابو جہل کو میسج بھیجا کہ یار چلو چلو واپس چلو, ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا سیفلی, مجھے نیا رستہ مل گیا. ابو جہل نے کہا نہیں, ہم تو جائیں گے اور مسلمانوں سے جنگ کریں گے. انہوں نے کیا کیا کہ 300 لوگ جو ہیں وہ ابو سفیان کے واپس بھیجے, جو الائڈ ٹرائب سے ابو سفیان کے ساتھ. انہوں نے کہا ہم واپس جا رہے ہیں, ہم نہیں آگے جانا چاہتے. 1000 کے ساتھ ابو جہل وینٹ اینڈ ہی بیسکلی پلان ٹو فائٹ دا مسلمس. اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جی سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ انہینس ہو گئی ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی انٹیلیجنس کمیٹی سے وار ایڈوائزری میٹنگ بلائی اور انٹیلیجنس کمیٹی سے پوچھا کہ جی اب کیا کرنا ہے. تو اس وقت یہ پلان کیا گیا کہ جی ہم بدر پہ جائیں گے, اور بدر پہ جا کے ظاہر ہے وی بیسکلی انیشلی پلان کہ ہم بدر پہ جائیں گے, تو ہم بدر پہ جائیں گے تاکہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پہ اٹیک نہ ہو. سو وی آر گوئنگ ٹو فائٹ آؤٹ سائڈ آف مدینہ ان دا پلینس آف بدر. All right, and it's going to be the same 313 men who had 70 odd camels and 2 horses. So the plan was carried forward. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمان گئے بدر میں. اچھا, اس میں آپ کیونکہ یہ بہت کوئی ایڈوانس لیول کا کورس نہیں ہے تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی لیفٹ سائڈ پہ کون تھا, رائٹ سائڈ پہ کون فلیگ کیری کر رہا تھا, مڈل والا فلیگ کیری کر رہا تھا. نو نیڈ ٹو ٹیل آل آف دس. سمپل یہ بتائیں کہ جی بدر پہ گئے 313 مین, ٹھیک ہے. 300 to 317 میں سے زیادہ کوٹڈ فکر 313 کا تھا, ہم اسی کے ساتھ چلتے ہیں. 70 odd کیمل سے 2 ہارسز تھیں. مسلمز وہ اسٹیشن نیئر اے ویل, ٹھیک ہے. وہ ایک ویل کے قریب جا کے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیشن کر لیا. بقایا جو ویل ہے ان کو ڈسٹروائے کر لیا. پہلے یہ پلان کیا گیا تھا کہ کسی اور جگہ پہ جائیں گے, لیکن پھر کنسلٹیشن کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم پانی کی سورس کے قریب ہوں گے اور باقی جو پانی کی سورسز ہیں اس کو ڈسٹروائے کر دیں. قریشیٹ جو ہیں وہ بالکل مسلمانوں کے سامنے تھے, ٹھیک ہے جی. ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش جو ہے وہ ہو گئی بدر کے اوپر, اور جب بارش ہوئی تو اس ٹائم پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سولجر سے یہ بھی کہا کہ آپ جا کے سو جائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے یہ بارش مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ برسائی, ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کا کافی فائدہ کیا اس میں. اس رات مسلمان سارے کے سارے جا کے سو گئے ایکسیپٹ فار دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم who was praying the entire night and he prayed to Allah سبحانہ و تعالیٰ, جس میں سے ایک چھوٹا سا پارٹ یہ ہے. He said, Oh Allah, if these small band of men perish, who will be there to worship you? اگر یہ تھوڑے سے مسلمان جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں تو کل کو آپ کی عبادت کون کرے گا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس بارش کے انسیڈنٹ کو قرآن مجید میں مینشن کرتی ہے اور مسلمانوں کو سونے کو قرآن میں مینشن کرتی ہے. اور بیٹا آپ نے لازمی ایک کوٹ جو ہے وہ لکھ کے آنا. اللہ says in the Quran, when he sent drowsiness to overcome you, جب اللہ نے آپ کے اوپر نیند کا غلبہ کیا, it was security from him. And he sent down water from the heavens to purify you and to strengthen your hearts and make your feet firm. اللہ تعالیٰ نے کہا جو اکھڑی ہوئی مٹی تھی میں نے اس کو بالکل فرم کر دیا, میں نے آپ کے دلوں کو صاف کر دیا. اس بارش کا یہ امپیکٹ تھا آپ کے اوپر, ٹھیک ہے. سو دس از واٹ واز سیڈ ان دا ہولی قرآن. اور اس کے بعد آن دا 17th of Ramadan the battle started. سب سے پہلے سنگل ڈوئلز ہوئے. سنگل ڈوئل سے پہلے حضرت حمزہ نے ایک بندے کو مارا تھا جس نے آ کے کہا تھا کہ جی میں واٹر ویل واپس لوں گا. اس کا ذکر آپ نہ کریں بے شک, لیکن آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے جی سنگل ڈوئلز میں. سنگل ڈوئلز میں حضرت حمزہ, حضرت علی اینڈ حضرت عبیدہ رضی تعالیٰ عنہ, عبیدہ بن حارث ہیں یہ لوگ جو ہیں they basically were fighting against the 3 of the Makkans. 3 Makkans کون کون سے ہیں؟ پہلے ہے جی عتبہ, ولید اینڈ دین اٹ واز شیبہ, ٹھیک ہے. حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ killed عتبہ. کچھ جگہ پہ کہا جاتا تھا he killed شیبہ, بٹ لیٹس گو ود عتبہ. سو حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ killed عتبہ, حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ killed ولید. حضرت عبیدہ رضی تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو انجر تو کر دیا تھا بٹ خود بھی حضرت عبیدہ انجر ہو گئے. ان کی مدد کو آئے حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ, جنہوں نے آ کے شیبہ کو پھر ایونچولی مار دیا تھا, ٹھیک ہے. اینڈ حضرت عبیدہ رضی تعالیٰ عنہ کیونکہ یہ انجرڈ ہو گئے تھے, اس وجہ سے
इनको कहा जाता है कि इनकी बॉडी में एक अल्सर बन गया था, एंड ही पास्ड अवे 5 days आफ्टर दैट एंड ही बिकेम द फर्स्ट मार्टियर इन द बैटल ऑफ बदर. ठीक है जी. अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की थी दैट ओ अल्लाह इफ दी स्मॉल बैंड ऑफ मेन पेरिश हु विल बी देयर टू वर्शिप यू, अल्लाह ताला ने इन रिस्पॉन्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक आयत नाजिल की, और उसमें अल्लाह ताला ने कहा दैट आई विल रीइंफोर्स यू विद 1,000 एंजल्स रैंक अपॉन रैंक. इससे जो पिछला पार्ट है आयत का, उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला हर्ड व्हाट यू सेड. ठीक है. देन अल्लाह सेड दैट आई विल रीइंफोर्स यू विद 1,000 एंजल्स रैंक अपॉन रैंक, और मुसलमानों की मदद के लिए दस्ता बदस्ता 1,000 जो एंजल्स हैं वो आए और उन्होंने आके मुसलमानों की मदद की. इसी दौरान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिक्ड अप अ स्पेक ऑफ डस्ट एंड ही थ्रू इट इन द एयर एंड इट बिकेम अ सैंडस्टॉर्म. और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंकी ऑन द नॉन मुस्लिम्स एंड ही सेड मे योर फेसेस बी डिसफिगर्ड, और करते करते ये सैंडस्टॉर्म बन गया. ऐसा इसका इम्पैक्ट हुआ. अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में फरमाया दैट इट वाज नॉट यू हु थ्रू ओ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बट इट वाज अल्लाह हु थ्रू, कि आपने मट्टी नहीं फेंकी बट अल्लाह की इज़्न की वजह से ये मट्टी जो है वो फेंकी गई और सैंड स्टॉर्म में जो है वो तब्दील हो गई. ठीक है. शैतान जो है, जो कि सुराका बिन मालिक की शक्ल में था, वो इस बैटलफील्ड तक भी आया हुआ था. जैसे उसने देखा कि जी ये तो चींटियों की तरह मारे जा रहे हैं जो डिसबिलीवर्स हैं, तो उसने कहा यार यहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है, लेट्स रन फ्रॉम हेयर. सो ही रैन फ्रॉम देयर एंड इट वैनिश्ड. ठीक है. इसी मोमेंट पे हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हु को अपना फॉर्मर मास्टर नज़र आया जिसका नाम है उमैया बिन खलफ. हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हु को वो सारे के सारे जो उसने जुल्म ढाए थे वो याद आ गए. हज़रत बिलाल वेंट एंड ही किल्ड उमैया बिन खलफ. ठीक है. और इसके बाद बैटल का दी एंड तब हुआ जब दो भाई मुआद एंड मुआविस, जो कि इस जज्बे से सरशार थे कि जी उन्होंने बेसिकली उनमें इतना ज़्यादा जज्बा था कि उन्होंने अबू जहल को मारना है. ठीक है. या तो ख़ुद मर जाना है या उनको उसको मार देना है. तो वो उस जज्बे के साथ गए एंड दे थ्रू अ स्टोन ऑन अबू जहल. ठीक है. अबू जहल बेसिकली गॉट हिट बाय अ स्टोन एंड ही वाज इंजर्ड सो बैडली ही फेल ऑफ हिज हॉर्स, और वो नीचे जो है वो लेट गया. इतनी देर में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ताला अन्हु ने उसे ढूंढ लिया. वो आखिरी अपनी सांसें भर रहा था. अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ताला अन्हु किल्ड हिम एंड ही टुक ऑफ हिज हेड एंड ही प्रेजेंटेड इट टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है. विद दिस द बैटल वाज ओवर. कुरैश मक्का जो है उन्होंने भागना शुरू कर दिया. 70 ऑफ द कुरैशियट्स वर किल्ड, 70 ऑफ देम वर कैप्चर्ड एंड ओनली 14 मुस्लिम्स वर मार्टियर्ड इन दिस बैटल. 14 मुसलमानों की शहादत हुई थी. बकाया सारे के सारे मुसलमान अल्लाह के इज़्न से जो है वो दे वर सेफ. इस बैटल का बेटे आफ्टर मैथ एंड पे आपने बताना है कि जो प्रिजनर्स थे, अच्छा लंबा चौड़ा आफ्टर मैथ नहीं बताना, सिर्फ छोटा सा आफ्टर मैथ बताना है कि जो प्रिजनर्स थे उनके साथ 3 तरीके का सलूक जो है वो किया गया. अगर वो बूढ़े थे तो उन्हें जाने की इजाज़त दे दी गई. दूसरा ये था कि अगर वो रैंसम दे सकते, कुछ पैसे दे सकते, कुछ और माल दे सकते, इसके एवज़ के उन्हें छोड़ दिया जाए, तो वो भी किया जा सकता. दे कुड पे रैंसम एंड दे कुड लीव. एंड इफ दे वर पुअर नीदर ओल्ड दे हैड टू टीच 10 चिल्ड्रन, क्योंकि स्किल्ड थे लिखने और पढ़ने में, तो उनसे कहा गया कि 10 बच्चों को पढ़ाएं, और जब ये 10 बच्चे इस पढ़ने के काबिल लिखने के काबिल हो जाएंगे तो उनको जो पढ़ाने वाला टीचर है उसे फ्री कर दिया जाएगा. सो दिस इज़ हाउ द बैटल ऑफ बदर एंडेड. आई विल सी इन द न्यू वीडियो. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.